गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूनाइटेड रोड के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, इसके पहले कि मैं सारे मेन टॉपिक्स पे आऊं, सबसे पहले अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल द इंडियंस आउट देयर। यस, इंडिपेंडेंस डे की सुबह मैं ये वीडियो बना रहा हूं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है बिकॉज काफी ज्यादा हसल एंड बसल है आउटसाइड माई हाउस, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। स्ट्रेट अवे चलता है वीडियो में डायरेक्टली। आई होप जितना कम नॉइज बाहर से है उतना ज्यादा अच्छा हो। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेराडा। लॉरी बिटवेल के कल काफी सारे ट्वीट्स आए रिगार्डिंग बेराडा एंड हाउ ही हैज एड्रेस्ड द स्क्वाड, the staff members and everybody at Carrington. We are also going to talk about जेडन मंडेला, गांधी सांचो, यस द गाय हु वांटेड फ्रीडम। और क्या पता इंडिया के इंडिपेंडेंस डे वाले दिन उसको भी यूनाइटेड से फ्रीडम एस रोमा दिला दे। We will see how that deal pans out, and of course we are going to talk about the man of the hour, Carlos Baleba. Updates आए हैं from Romano from tier 1 of Brighton as well, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम डील्स के साथ। जी हाँ, डील्स जो हम स्पॉन्सरशिप्स लेके आए हैं, उसके बाद मैं बेराडा के जो वर्ड्स है उसके ऊपर आऊंगा। मैं डील्स के ऊपर इसीलिए आ रहा हूं, ठीक है, डील्स के ऊपर मैं इसी वजह से आ रहा हूं क्योंकि हमारा जो कैश का सिचुएशन है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वी ऑल नो क्या है। जितना हमारे को कैश मिलेगा उतना टीम के लिए अच्छा है, उतना ज्यादा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, स्कॉट आर्मस्ट्रॉन्ग जो हमारे बेसिकली आप बोल सकते हो चीफ बिजनेस ऑफिसर है, जिनका काम है सारा बिजनेस लेके आना, वो हमारे लिए 70 मिलियन लेके आए हैं। लोग बोल रहे हैं 3 डील्स हैं, अभी तक हमारे को 2 डील्स के बारे में पता चला है। फर्स्ट इज कोका कोला, द सेकंड वन इज SOKIN, यस सोकिन। इट्स नॉट शॉकिंग और एनीथिंग एल्स, इट्स SOKIN, सोकिन। ओके, सो ये 2 डील्स का हमारे को पता है। थर्ड डील का आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि भाई वो क्या है। कुछ लोग बोल रहे हैं एप्पल है, कुछ लोग बोल रहे हैं इनियो शायद खुद से ही पैसा डालेगा। वी डोंट हैव एनी क्लैरिफिकेशन, तो हम थर्ड डील के अंदर अभी नहीं जाएंगे। बट यस, 70 मिलियन इज द कोटेड प्राइस जो हमने पिछले कुछ मंथ्स में रेज करे हैं टू इन्वेस्ट इन दिस क्लब, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। सो इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। हमारे को जितना ज्यादा और पैसा हम रेज कर पाए उतना ज्यादा अच्छा है, अगर वो हम क्लब के भलाई के लिए डाल रहे हैं तो। मूविंग ऑन टू भलाई, तो हम अभी थोड़ी सी बात करेंगे बेराडा के वर्ड्स के ऊपर, और बेराडा के वो 3 वर्ड्स जो बेसिकली मैंने डाले हैं अपने थंबनेल पे भी। यस, व्हेन वी टॉक अबाउट दैट हम बात करेंगे। पहले मैं अपने आप को कस्टमाइज कर दूं यार थोड़ा चल, हम बात करेंगे बैच, ब्रेवरी एंड स्पिरिट। ये 3 कोर वैल्यूज जो है वो दिए हैं उमार बेराडा ने स्टाफ को एड्रेस करते वक्त। एंड ये एक ऐसी चीज है, टू बी वेरी ऑनेस्ट इन माय ओपिनियन, जब आप बात करते हो बैच, ब्रेवरी एंड स्पिरिट, ये खुद से ही आना चाहिए। इट इज नॉट समथिंग दैट योर सीईओ हैज टू टेल यू कि भाई ये चीजें होनी चाहिए। बैच के लिए हर किसी को खेलना है, हर किसी को काम करना है, हु इज एसोसिएटेड विद द क्लब। ब्रेवरी, जहां पे हमारे को कोई भी ब्रेवरी देखने को नहीं मिली, एंड दैट इज द फुटबॉल पिच लास्ट सीजन, बिल्कुल फ्लैट, नो एम, नथिंग, कुछ नहीं, हमारे को पता ही नहीं है यार जाना कहाँ है, कोई गोल नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। एंड स्पिरिट जो हमारा बिल्कुल ही ब्रोकन था लास्ट सीजन, एंड वी ऑल नो कौन थे उसके प्रोटैगनिस्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द बॉम्ब स्क्वाड एंड एवरीथिंग। सो यस, ये 3 चीजें उमार बेराडा के बिना बोले ही हमारे को करना था। बट यस, व्हेन ही कम्स आउट, व्हेन ही टॉक्स अबाउट सर्टेन थिंग्स इन फ्रंट ऑफ द स्टाफ, in front of everybody, you have to take that even more seriously। और जब हम बात कर रहे हैं सीरियस होने की, तो at this point of time we are very very serious regarding one guy, and that is Carlos Baleba। yes, काफी लेट नाइट डेवलपमेंट्स हुए हैं, रोमानो का भी ट्वीट आया था, मैं आपको सारा का सारा जो है वो बात करके आपको बताऊंगा, एनालाइज करूंगा बेसिकली कि क्या हो सकता है इस डील के अंदर नाउ दैट वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो सबसे पहले मैं टीयर 1 जो चार्ली हैफेंडेन है, मैं उनका आपको ट्वीट दिखाता हूं। बेसिकली ही इज द ब्राइटन रिपोर्टर, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ, ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रूमर्स एज वेल। रूमर्स की बात हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट दिस इज द ट्वीट, ठीक है। मैं अपने आप को थोड़ा सा स्क्रीन से साइड ही कर देता हूं और आप ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूं।
Brighton have not agreed to sell Carlos Baleba to United at this stage, but talks have now been held between the two clubs. जो इंडी काइला ने भी रिपोर्ट किया था कि भाई talks between the two clubs have started after initial talks with the midfielder agent. Of course, United क्लब के साथ टॉक तभी करती है in this window जब प्लेयर से यस बॉस मैं आने को तैयार हूं मिल जाता है तब. सो Baleba is keen on the move, but Brighton won't be bullied into a sell. ठीक है, तो जब मैं ये सुनता हूं ना दैट ब्राइटन वोंट बी बुलीड इनटू अ सेल, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आता है एंड दैट इज भाई आप टेबल पे आओ, आप हमारे से बात करो, वी आर रेडी टू सेल, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे को एक सर्टेन अमाउंट चाहिए. मीडिया में भी ऑल नो हर तरीके के अमाउंट्स को मेंशन किया गया है, कोई 100 मिलियन, कोई 105, कोई 112, जितने मुंह उतनी बातें. बट जब कोई सामने से जब आप बैठते हो नेगोशिएशन या फिर आप बात करते हो, आप सामने से जाते हो और वो बोले कि भाई वी वॉन्ट बी बुलिड इनटू सेल, मतलब दे वांट टू सेल. अगर उनको सेल नहीं करना होता वो सीधा बोलते वी वोंट सेल. यस, ब्राइटन का प्रेफरेंस है 2026 में सेल करना ताकि एक बिडिंग वॉर हो जाए, बट अगर प्लेयर अभी पुश कर रहा है एंड यू आर गेटिंग अ गुड हैंडसम सम ऑफ मनी, फिर आप बोलोगे ठीक है जाने दो यार एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. Now that we are talking about Brighton का tier 1, how can we forget about Romano? Romano का भी tweet आया था and we are going to talk about Romano's tweet as well, and this is what Romano put up. ठीक है, ये आप लोगों के सामने है. चलो, बलेबा डील पे हमारी बात चल रही है. सेल्स में गर्नाचो, एंटनी, सांचो, वी ऑल नो वी वांट टू सेल, बट उसको अभी साइड करते हैं. उस पर और जब कुछ कंक्रीट आएगा तो वी आर गोइंग टू टॉक. Initial approach to discuss with Brighton ready, deal difficult. Brighton wants to keep, eventually sell in 2026. Carlos keen on the move. यही चीज जो बेसिकली आपके ब्राइटन के टीयर 1 ने कुछ घंटों पहले बोला, उसके बाद रोमानो केम अप विद दिस एंड वी ऑल नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर इस विंडो में, मैं सिर्फ इस विंडो की बात करूंगा गाइस यूनाइटेड फैंस, हम तब तक प्लेयर के लिए नहीं जाते या हम तब तक उस तरीके से बिड नहीं करते जब तक हमारे को कंफर्टेबल नहीं लगता, चाहे वो आपके अंबुमो हो, चाहे वो आपके बेंजामिन सेस्को हो. तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हमने इतना वेट किया है एंड अगर हमें अभी लग रहा है यार दिस डील इज गोइंग टू हैपन, हम तभी इस डील के अंदर जाएंगे. ठीक है, रोमानो का जो वीडियो आया था इस लिंक के साथ, अगर आप उस वीडियो को देखोगे, उस वीडियो में रोमानो ने बोला है बिड इज इमिनेंट. ठीक है, एंड आई ऑल्सो फील एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि हम एक बिड टुडे फ्राइडे को या कर सकते हैं या फिर बाय मंडे वी विल पुट अप अ बिड, क्योंकि आपको जब ये प्लेयर चाहिए आप जितनी जल्दी लेके आओगे आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि सामने ब्राइटन को भी रिप्लेसमेंट ढूंढना है. द मोर यू डिले उतना ज्यादा हेजिटेंट होगी ब्राइटन आपको प्लेयर देने में. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट विद दिस अप्रोच. हमने स्टार्ट अच्छा किया है, वी हैव टॉक्ड अबाउट टॉक टू द प्लेयर टू द एजेंट, दोनों आना चाहते हैं. नाउ वी मूव ऑन टू द क्लब, बट क्लब से डील करना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द अमाउंट ऑफ मनी कोटेड इन दिस डील इज टू हाई. अब हम किस तरीके से इसको ओवर द लाइन लेके जाते हैं या फिर हम शॉर्ट ऑफ द लाइन रह जाते हैं, वो तो ट्रांसफर विंडो के एंड तक ही पता चलेगा. बट ऑप्टिमिज्म जो मेरा थर्सडे को था उससे अभी ज्यादा है. मैं कल 30-35% बोल रहा था, नाउ आई विल टॉक अबाउट 45-50%, बिकॉज जब टीयर 1 ब्राइटन की तरफ से आपके ब्रीफिंग आने लग जाए तो समझ जाओ दैट दे वांट द प्लेयर टू बी सोल्ड. यूनाइटेड ऑफ कोर्स वांट द प्लेयर, एजेंट ऑफ कोर्स वांट द मूव, प्लेयर ऑफ कोर्स वांट द मूव. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम it is a win-win situation, but of course Brighton would love to have as much as they can get from United. Talking about a good signing, now let's talk about the worst signing in the history of Manchester United. Yes, Jadon Sancho, Jadon Mandela Gandhi Sancho, a freedom fighter जिसको कोई भी फ्रीडम देने को रेडी नहीं है यार. Yes, proper freedom. The guy wanted freedom with Chelsea, did not get it. Came back at this point of time. United wants to get rid, and Roma का bid. To be very honest, guys, जो Roma का bid आया है when it comes to Sancho, that surprised me so much. Out of the blue, Roma से
टियर 2 से न्यूज आ रही थी कि भाई सांचो ने रोमा को रिजेक्ट कर दिया है एंड इट्स नॉट गोना हैपन, बट ऑल ऑफ अ सडन रोमानो का आता है कि भाई 20 मिलियन का ऑफिशियल बिड जो है, ठीक है, दैट हैज बीन पुट टू प्लेस बाय यस रोमा। ये रहे, इसके ऊपर हमने कल बात किया था, और ये डील किस तरीके से हो सकता है और किस तरीके के इसके सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं, मैं उसकी एक बार फिर से बात कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। वी ऑल नो जेडन सांचो इज ऑन अ वेरी हाई सैलरी। वी ऑल नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यूवेंटस का शुरुआत का लिंक इज ओवर। वो अभी दे आर लुकिंग टू सेल देयर प्लेयर्स। हमारे पास ऑन द टेबल है 20 मिलियन का ऑफर। इट इज अ लोन डील बट ऑब्लिगेशन टू बाई है, और ये काफी इजी टर्म्स पे एक्टिवेट हो जाएगा, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर अस। गाइस रिमेंबर, जेडन सांचो अगले साल फ्री एजेंट है। जी हाँ, ही विल बी अ फ्री एजेंट। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इवन दो रोमा का बिड आ रखा है 20 मिलियन का, अभी सेलिब्रेट नहीं करना है। लेट्स नॉट सेलिब्रेट प्रीमेच्योरली। क्यों? अब मैं बताता हूं इस डील की कंडीशंस क्या हो सकती है। रोमानो, सॉरी माय बैड, सांचो, नोइंग सांचो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जितना उसने हरकतें करा है, डोंट बी सरप्राइज इफ ही आस्क फॉर अ पे आउट। पे आउट मतलब कि भाई मेरा एक साल का जो सैलरी है उसका कुछ पोर्शन दो, बिकॉज आई एम गोइंग टू रोमा, यू आर गोइंग टू गेट मनी, और मैं सैलरी अपनी कम कर रहा हूं, तो मुझे उस सैलरी के बदले में तुम्हारे से पैसा चाहिए जो मेरे को, ठीक है, इट्स नॉट गोना बी द फुल अमाउंट जो मेरे को आप दोगे अगर मैं आपके साथ रुकता हूं, बट आई नीड अ सर्टेन अमाउंट एंड आई वोंट बी सरप्राइज दैट यूनाइटेड माइट हैव टू पे 4-5 मिलियन। ये एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को लग रहा है सांचो की हरकतें देख के। अगर हम पे आउट दिए बिना सांचो बेच देते हैं, दैट विल बी अ मैसिव मैसिव विन। ठीक है, राइट नाउ जो उसका बेस सैलरी है उसके हिसाब से उसकी सैलरी है 9 मिलियन पाउंड्स। यस, बोनसेस एंड ऑल लेके ऑलमोस्ट 10-11 तक पहुंच जाता है, बट ऑन पेपर बोनस के हटा दे अगर, तो 9 मिलियन पाउंड्स उसकी सैलरी है। अगर वो आप ठीक से मैनेज कर लो, 5 मिलियन हमारे को चेल्सी से ऑलरेडी उसका मिल चुका है, तो अगर इफ यू एड इवन 15 मिलियन, आई एम नॉट सेइंग 20 मिलियन का पैकेज है, मान के चलो 15 मिलियन ही बेस हमारे को मिल रहा है, 5 मिलियन एड ऑन्स है, फिर भी द इंटायर डील इज अ विन 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 सिचुएशन। इसके अलावा कोई सिचुएशन है ही नहीं। यूनाइटेड फैंस तो उसको फ्री में जाने देने को तैयार है अगर उसके वेजेस बच जाए, बट यहाँ पे तो रोमा से पैसे आ रहे हैं। बट लेट्स सी, डिसीजन जो है वो सांचो का है। सांचो ना बोलता है वी कैन नॉट डू एनीथिंग। रोमा भले ही बिड 25 का कर दे, 30 का कर दे, 50 का कर दे। तो गाइस दिस वाज द वीडियो। दो क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर आप लोगों ने अभी तक रुक के वीडियो देखा है तो दो क्वेश्चन है, एंड उसके बाद एक रिक्वेस्ट है जो मैं हमेशा करता हूं। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक यूनाइटेड विल पे एज द बेस प्राइस इन द फर्स्ट बलेबा बिड? आपको क्या लगता है बताना कमेंट सेक्शन में। और दूसरा, क्या लगता है फाइनली सांचो विल से यस टू रोमा, एंड इफ यस तो क्या वो यूनाइटेड से पैकेज मांगेगा, एंड अगर यस तो कितने का पैकेज मांगेगा? यस, ये 2-3 क्वेश्चंस हैं, बट बड़े शॉर्ट शॉर्ट से क्वेश्चंस हैं, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स अभी तक अगर लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो तो प्लीज कर दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो चैनल का ताकि कोई वीडियो मिस ना हो, एंड अगर हाइप का ऑप्शन दिखे तो वो भी दबा देना। टेक केयर।